अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं अपने चैनल पर बहुत ही ज़बरदस्त होममेड हेयर ऑयल की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। 2 टाइप ऑफ ऑयल में यहाँ पर आपसे रेसिपी शेयर करूँगी। एक ऑयल हेयर ग्रोथ के लिए और दूसरा ऑयल जो है वो फ्रीजी हेयर्स के लिए। इसे लगाने के बाद हेयर्स काफ़ी शाइनी कर जाते हैं। सबसे पहले हम हेयर ग्रोथ के लिए जो ऑयल बनाएंगे उसके लिए हमें जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो क्या हैं आइए देखते हैं। कोकोनट ऑयल 150 ml, मस्टर्ड ऑयल 150 ml, ऑलिव ऑयल 4 टेबल स्पून लेना है, मस्टर्ड सीड्स 2 टेबल स्पून, वाइट ऑनियन 2 मीडियम आप ले लीजिएगा, एलोवेरा जेल 150 ग्राम, विटामिन ए कैप्सूल 5 से 6। ठीक है, ये तमाम चीज़ें हमें अपने पास सबसे पहले इकट्ठी करनी है। एलोवेरा अगर आपके पास घर पे लगा है फ्रेश तो उसका जेल हम पहले निकालेंगे। इसके बाद इसे हम प्याज को छीलने के बाद इसको पीसेस में कर लेंगे। आगे हम इस तेल को किस तरह तैयार करेंगे वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। ये तेल मैंने खुद आजमाया है और बहुत ही बेहतरीन इसके रिजल्ट्स हैं। आपके हेयर फॉलिंग अगर ज़्यादा होती है इसके बाद आप ये ऑयल का इस्तेमाल एक दिन छोड़ कर करते हैं तो यकीनन हेयर ग्रोथ होते हैं और बहुत ही लाजवाब इसके रिजल्ट्स हैं। हम जो ये बालों की मुख्तलिफ ट्रीटमेंट कराते हैं इससे हमारे बाल काफ़ी डैमेज हो जाते हैं, जैसे रिबॉन्डिंग है और इसके अलावा और भी ट्रीटमेंट आती हैं, ट्रांसफॉर्मेशन है, या आपके बाल डाई होते हैं, उससे बहुत ज़्यादा बालों का एक हशर हो जाता है। तो ये तेल को ज़रूर आप लोग ट्राई कीजिएगा। यकीनन इस तेल को इस्तेमाल करने के बाद काफ़ी बेहतर रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। हफ्ते में 2 दफ़ा इसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा और ओवरनाइट लगा के रखें और सुबह कोई लाइट से शैम्पू से हेयर वॉश कर लें, यकीनन रिज़ल्ट बहुत बेहतर होगा। अच्छा जी, अगर अब तक मेरे चैनल को अब तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली शानदार वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तेल को बनाने के लिए हमने दोनों टाइप के तेल जो है इसमें ऐड कर दिए हैं, सरसों और कोकोनट। इसके बाद हमने तमाम चीज़ें एलोवेरा जेल और मेथी दाना सबको बहुत धीमी आंच पर इसे हमने पकाना शुरू किया है और बिल्कुल इस तरह से इसको पकाना है कि ये जले भी नहीं और बहुत धीरे धीरे पकने के बाद एक जिस तरह से हम लोग मसाला तैयार करते हैं इस तरह से ऑयल ऊपर आ जाएगा और तमाम चीज़ें एलोवेरा वगैरह सब चीज़ें जो हैं वो नीचे इसमें बैठ जाएंगी। बहुत अच्छी तरीके से इस ऑयल को कुक करना है ताकि हर चीज़ का इसके अंदर एक फ़ायदा जो है इसमें कुक हो जाए। अच्छा, अब क्या करना है, इस ऑयल को हम तैयार होने के बाद इसे हम छान लेंगे और छानने के बाद हम इसे बॉटल में भरेंगे। बॉटल में भरने के बाद तमाम चीज़ें जिसमें जैतून का तेल था और विटामिन ए के कैप्सूल थे सब ऐड कर देंगे। सेकंड तेल की रेसिपी जो है वो एलोवेरा से तैयार की गई है। एलोवेरा 5 से 6 अदद मैंने घर से तोड़े हैं और इसके बाद इनका जेल मैंने जो है इसमें से निकाल लिया है। जेल निकालने के लिए हम किसी भी किस्म की नाइफ को या फिर को इस्तेमाल कर सकते हैं और इसे स्पून की मदद से हम जेल को बहुत इजीली निकाल लेते हैं। आलू छीलने के कटर को बहुत मतलब इजीली इसमें इस्तेमाल किया जा सकता है और जेल बहुत स्मूथली और सफाई से हमारे पास आ जाता है। जिसके बाद इसको मैंने एक मिक्सी जार में डालने के बाद 1 टेबल स्पून भर के मैंने इसमें मेथी दाना ऐड किया है। मेथी दाना बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें इसमें ऐड करें और चाहें अगर आपको इसकी स्मेल पसंद नहीं है तो आप ना ऐड करें। सिर्फ नारियल का तेल और एलोवेरा ही बालों में चमक, शाइनिंग, सॉफ्टनेस लाने में बहुत महारत रखता है। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इस ऑयल को कोकोनट ऑयल के साथ इतना पकाएंगे कि बहुत अच्छी तरीके से एलोवेरा जो है वो कुक हो जाए और बिल्कुल कलर चेंज हो जाए। मतलब जो कलर है इसका बहुत लाइट सा बादामी सा कलर का तेल जो है वो बनके तैयार हो जाएगा। मेथी दाना डालने की वजह ये है कि अगर हेयर फॉलिंग हो रही है तो और चमक और सॉफ्टनेस के लिए मेथी दाना भी बहुत अफादियत रखता है। तेल जैसे ही गर्म होता है इसमें हम
एलोवेरा जेल को जो हमने मिक्सी में ग्राइंड करके रखा था वो ऐड कर देंगे। इसको ग्राइंड करने का मकसद ये है कि ये बहुत इजीली कुक नहीं होता है, फिर इसके पार्टिकल्स जो हैं बहुत अच्छी तरीके से तेल में नहीं शामिल होते, इसलिए इसको हम ग्राइंड कर लेते हैं। और मेथी दाने के साथ इसे ग्राइंड किया है, कुछ क्रश हुए हैं, कुछ इसमें साबित रह गए हैं, लेकिन क्योंकि हमें इसे छान के इस्तेमाल करना है तो इस बात की कोई टेंशन नहीं है। बहुत सॉफ्ट और सिल्की स्मूथ हेयर्स हो जाते हैं इस तेल को इस्तेमाल करने से। अगर आपके बालों में कोई ट्रीटमेंट हुई भी है तो बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देता है ये तेल। अगर ऑयलिंग करते हैं आप तो उसको ज़रूर इस्तेमाल करके देखिएगा और बनाइएगा। बहुत ईजी और बहुत ही शानदार तेल बनके ये तैयार होता है। ये दोनों तेल की जो रेसिपी मैंने आपसे शेयर की, ये दोनों मैंने आजमाई हैं, बहुत ही आउट क्लास रिज़ल्ट हैं। और जिन जिन लोगों को मैंने ये शेयर की है उनको भी काफ़ी फ़ायदा हुआ है। 2 से 3 महीने में आपको खुद फ़र्क महसूस होना शुरू हो जाएगा कि आपके बालों में एक चमक आ गई है, हेयर ग्रोथ हो रहा है, हेयर फॉलिंग स्टॉप हो जाती है। इस तरह से हमने ये मीडियम लो हीट पर इस तेल को खूब अच्छी तरह से कुक करना है। और इसमें भी वही होगा कि जैसे ही तमाम एलोवेरा अच्छी तरह से कुक हो जाएगा तो वो नीचे एक डार्क कलर का मसाला टाइप का नीचे ऑयल में बैठ जाता है। तकरीबन 1.5 से 2 घंटे हमें इस तेल को भी इसी तरह से कुक करना है। बहुत जल्दी नहीं कीजिएगा, जैसे धीमी आंच पर आप इसे करेंगे इतना ही ज़बरदस्त सा यह ऑयल जो है तैयार होगा। जिस तरह हम हेयर सीरम यूज़ करते हैं बिल्कुल इसका टेक्सचर वैसे ही होता है, बहुत सॉफ्ट और शानदार सा ये तेल अब तैयार है। रेसिपीज़ पसंद आई हो तो इनको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना याद रखिएगा। टेक केयर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।